मम्मी देखो आज मेरा रिजल्ट आया है। मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है मम्मी। मम्मी पापा मेरा रिजल्ट देखो आप पहले। मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह बेटा, शाबाश। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। बहुत अच्छा किया। दिखा जरा तेरा रिजल्ट। ये तो सिर्फ क्लास में फर्स्ट आया है, लेकिन मैं तो पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। लेकिन आप लोगों ने फिर भी मेरी तारीफ नहीं करी और इसकी तारीफें कर रहे हो आप लोग। तू तो मुझसे जलती है। मम्मी पापा तेरे से ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, बस इस बात की जलन रहती है तेरे को। हाँ तो जलन क्यों ना हो, तुझसे पढ़ाई लिखाई में कितनी अच्छी हूँ, कितने अच्छे नंबर आते हैं, पूरे स्कूल में टॉप करती हूँ। लेकिन मम्मी पापा कभी मेरी तारीफें नहीं करते हैं, कभी मेरे को प्रोत्साहित नहीं करते। हमेशा बस तेरी तारीफ करते रहते हैं, चाहे तेरे नंबर अच्छे आए चाहे गंदे आए। मेरी तो कभी भी कुछ नहीं बोलते मेरे बारे में। अरे बेटा, तू तेरे पेपरों में चाहे अच्छे नंबर लेके आ चाहे ना लेके आ, उसका तो कोई मतलब नहीं बनता। तुझे आगे पढ़ लिख के करना ही क्या है? शादी करके तो दूसरे घर चली जाएगी, लेकिन ये पढ़ लिख के नौकरी करेगा, हमें अच्छे से रखेगा, है ना? अगर ये नौकरी लगेगा तो ये तो हमारी सेवा कर सकता है अच्छे से। इसका अच्छे से पढ़ा लिखा होना, तेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो रहेगा हमारे पास हमारी सेवा पानी करने के लिए। तू तो दूसरे घर चली जाएगी, दूसरे घर की है ना तू तो। क्या माँ, तुम हमेशा बस यही वाली बातें बोल के और बात को टाल देती हो। अरे ये तो नाराज होकर चली गई अंदर। कोई नहीं जी, मैं समझा दूंगी इसको बाद में। मम्मी पापा मेरे फ्रेंड्स अपना स्कूल चेंज कर रहे हैं, तो मुझे भी स्कूल चेंज करना है। वो स्कूल ना काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है उसके अंदर, और वो अपने इस शहर का एक नंबर पे आता है वो स्कूल। मुझे बस उसी स्कूल में अपना नाम लिखवाना है। हाँ हाँ बेटा, तेरा हम उसी में नाम लिखवाएंगे जिस स्कूल में तू बोलेगा। बस तू पढ़ लिख के खूब बड़ा आदमी बन जा, हमारी खूब सेवा करना। जो तू बोलेगा वो करेंगे हम। जिस कॉलेज में स्कूल में तू बोलेगा ना, उसी में एडमिशन करवा देंगे तेरा हम। बस तू जी जान लगा कर अपनी पढ़ाई करता रहे। ठीक है माँ। अरे भगवान, तुमको पता भी है उस स्कूल की फीस कितनी है? कितना खर्चा आएगा उसका पूरे साल भर का? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, और मैं कैसे कर पाऊंगा इतना कुछ? कोई ना जी, दोनों मिल के कर लेंगे। थोड़े दिन का तो संघर्ष है, बाद में जब हमारा बेटा खूब बड़ा आदमी बन जाएगा, हमको खूब आराम से रखेगा, बिल्कुल राजा महारानियों की तरह। फिर हम खूब ऐश की ज़िंदगी जिएंगे। बस थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम है ये निकाल दो। कुछ मेहनत आप करो, कुछ मैं करूँगी। मैं सिलाई वगैरह करती हूँ ना, मैं डबल कर दूँगी मेरी सिलाई, है ना? 2-3 टाइम करके कर दूँगी तो हो जाएगा। कुछ आप अपना डबल ड्यूटी वाला देख लो अगर कुछ होता हो तो। अब बेटा है, बेटे के लिए तो इतना करना ही पड़ेगा ना। आगे अगर इससे हमें सेवा पानी करवानी है तो अभी तो कुछ करना पड़ेगा ना इसके लिए, तभी तो ये बुढ़ापे में जाके हमारी सेवा पानी करेगा। ठीक है भगवान, जैसा तुम कहो। आज तो इतने कपड़े सिल दिए जितने एक हफ्ते में सिलती थी मैं। इतनी मेहनत करूँगी तभी तो अपने बेटे को अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में पढ़ा पाऊँगी। हाय, आज तो इतनी थक गई बैठे बैठे, सारी कमर दुखने लगी। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, बच्चों का और इनके आने का टाइम हो रखा है। फिर और भी तो सिलाई करनी है, औरों की आ रखी है। इतनी सारी सिलाई पड़ी है, पता ही नहीं कब पूरी होंगी ये तो। आज तो बहुत थक गई मैं, क्या करूँ? लेकिन खाली भी तो नहीं बैठ सकती। अपने बेटे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन जो करवाना है, इस साल इसका कॉलेज क्या, स्कूल पूरा हो जाएगा, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। बस भगवान करे मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास हो जाए और उसको अच्छा कॉलेज मिल जाए। क्या हुआ सरिता, क्या सोच रही हो इतनी गहराई से? कुछ नहीं जी, बस मैं तो यही सोच रही थी कि इस साल दोनों बच्चों का स्कूल पूरा हो जाएगा और उनको किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाना पड़ेगा। और हमारे पास इतनी सेविंग है भी नहीं, कैसे क्या होगा सब कुछ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है बेटे के लिए। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। बस तुम तो जल्दी से खाना बनाकर खाना दे दो मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। ठीक है जी, आप जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं बस अभी लगाती हूँ खाना। जी सुनते हो, बच्चों का स्कूल कंप्लीट हो चुका है, उनको कॉलेज में एडमिशन करवाना है। और आपका बेटा बोल रहा था उसको बाहर पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना। कैसे भेजेंगे हम उसको बाहर? उसको यहाँ पर नहीं पढ़ना, बाहर पढ़ना है क्या?
कोई बात नहीं, मैं उसका बाहर जाने का भी इंतज़ाम कर दूंगा। कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अब बेटा है, वही आखिरी उम्मीद है। उसी को अच्छा पढ़ा लिखा देंगे तो बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा वो। सही कह रहे हो जी आप। मम्मी पापा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? विकास कह रहा है कि आप लोग उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हो। हाँ तो क्या हो जाएगा अगर वो बाहर पढ़ने चला गया तो? तुझे क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? क्यों? जब मैंने आप दोनों से बोला था कि मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है अपनी कंप्लीट, जब आप लोगों ने मुझसे क्या कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, और अब जब उसका नंबर आया बाहर जाने के लिए तो आप लोगों के पास पैसे आ गए। ये दुबात, आप कभी से दुबात करते आ रहे हो हर चीज़ में। ये सही नहीं है। मैंने मेरी आगे की पढ़ाई यहीं पर कंप्लीट करी है और आप लोग उसको बाहर भेज रहे हो पढ़ने के लिए। अब पैसे कहाँ से आ गए आप लोगों के पास? जब मैंने बोला था तब तो आपने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। आगे की पढ़ाई करनी है तो यहीं करो, वरना घर बैठो या फिर शादी करके अपने घर जाओ और वहाँ पढ़ना जो पढ़ना है। हाँ तो इसमें क्या गलत कहा था? अगर तेरे को अपनी आगे की पढ़ाई करनी है तो जा अपने ससुराल, वो पढ़ाएंगे आगे। और वैसे भी तुझे आगे पढ़ा के क्या फायदा हमें? तू कौन सी हमारी सेवा करने वाली है? तू तो वैसे भी अगले घर की है ना। पराया धन होती है लड़कियां तो पैदा होते ही पराई हो जाती हैं। लेकिन एक बेटा ही तो है हमारा, वही तो सेवा करेगा हमारी। पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाएंगे तभी तो अच्छी जिंदगी बीतेगी हमारी। सुन लो जी, इसकी वैसे भी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। जल्दी से लड़का ढूंढो इसके लिए और इसकी शादी करके इसको विदा करो यहाँ से। मेरे साथ अब तक जो भी होता आया है और जो भी आगे हो रहा है वो सब गलत है। आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। क्या लेटे लेटे आराम से सारी की सारी बातें सुन रहे हो? आपसे कुछ बोला नहीं गया इसको? बोल नहीं सकती थी ऐसे कुछ? बड़ी जबान चलने लगी है इसकी। इसके लिए जल्दी से कोई लड़का ढूंढो और इसके हाथ पीले करो। और बेटा, ये बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ पापा, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अरे सुनो जी, हमारा बेटा बहुत लायक है। अपनी मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करा है उसने। हमको कहाँ से कहाँ पहुँचाया है इसने। इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है हमारे बेटे ने हमें। बस अब जल्दी से इन दोनों बच्चों की शादी कर दो आप। मम्मी पापा, किसकी शादी की बातें कर रहे हो आप? तुम्हारी शादी की बातें चल रही हैं बेटा संध्या। और किसकी? पहले तुम्हारी शादी करेंगे, बाद में विकास की शादी करेंगे। हम लोग तो तेरी शादी के लिए इसलिए रुके हुए थे कि एक बार विकास अपना पूरा सेटल कर लेता है अपना बिजनेस, उसके बाद अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे खूब। हम लोग भी तो बहुत अमीर हो गए हैं, अमीर घर के रिश्ते आएंगे तुम्हारे लिए। खूब अच्छे से शादी करूँगा मैं तुम्हारी। अब मैंने तो कई लड़कों की फ़ोटो मंगवा के रख रखी है। तू कहेगी तो मैं तेरे को फ़ोटो दिखा देती हूँ। जो भी लड़का तेरे को पसंद हो तो वो मुझे बता देना। बस उससे मीटिंग सेट कर लेते हैं, कब मिलना है कब नहीं, क्या लेना देना है। बाकी की और सब बातें हो जाएंगी। तू एक बार लड़का डिसाइड कर ले, तुझे कौन सा लड़का पसंद है। मम्मी पापा, मैंने लड़का पहले डिसाइड कर रखा है। वो भी खूब अच्छी जॉब करता है। मैं उसी से शादी करूँगी। जॉब करता है? तू जॉब करने वाले लड़के से शादी करेगी? जरा हमारा स्टैंडर्ड देखा है तूने? हैं? कितने अमीर लोग हैं हम लोग, और तू एक सिंपल जॉब करने वाले से शादी करेगी? क्या घर बार है? माँ बाप क्या करते हैं, वो क्या करता है, कैसा है कैसा नहीं है, कुछ भी नहीं पता हमें। हम तो नहीं करने देंगे तेरे को ऐसे ही किसी से भी शादी। कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखा होता तूने। ऐसे ही किसी को राह चलते उठा के लेके आ जाएगी, बोल देगी शादी करूंगी उससे। हम थोड़ी ना शादी करवा देंगे तेरी। क्या नाम है, खानदान का है कि नहीं है, कुछ भी नहीं पता हमें। बस तू बोल देगी हम शादी करवा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी, क्या हुआ? एक बार लड़के से मिल लेते हैं ना, क्या पता लड़का अच्छा हो। हाँ हाँ सरिता, विकास सही कह रहा है। एक बार लड़के से मिल लेते हैं ना, बात कर लेते हैं, पता चल जाएगा लड़का कैसा है, खानदान कैसा है उसका, है ना। एक बार मिलते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। जिंदगी में पहली बार विकास की वजह से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, वरना मम्मी पापा ने तो हमेशा ही हम दोनों में इतनी दुबात करी है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी वजह से हमेशा दुख ही मिला है मुझे। बस आज पहली बार लाइफ में इसकी वजह से खुशियाँ मिलने वाली है मुझे। ठीक है जी, जब आप लोग सब यही मानते हो कि लड़के से मिलना ठीक रहेगा तो ठीक है, बुला लो लड़के को, मिल लेते हैं उससे। मम्मी पापा, ये राघव है। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, बैठो। आंटी जी, अंकल जी,
मैं मंदिर गया था ना, तो इसमें आप लोगों के लिए प्रसाद, फ्रूट्स और छोटा सा गिफ्ट है। अरे इनकी भी क्या जरूरत थी। वैसे भी मीठा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा हमें, पहले शुगर है। और रही बात फ्रूट्स की, तो वो तो तुम बाहर से लेके आए होगे जो रोड पे मिलते हैं। हम ऐसे वाले फ्रूट्स नहीं खाते, हम तो महंगे वाले फ्रूट्स खाते हैं। हमारा बेटा हमें इतने महंगे महंगे फ्रूट्स ला के देता है। आंटी जी, इस बार तो आप ये रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम पक्का मैं आप लोगों के लिए महंगे फ्रूट्स लाने की कोशिश करूँगा। कोई बात नहीं बेटा। ये बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए क्या? हाँ, इतने भी संस्कार नहीं दे रखे क्या तुम्हारे घर वालों ने कि लड़की देखने के लिए अगर आते हैं या रिश्ते की बात करने आते हैं तो बड़ों को साथ लेके आते हैं। कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? तुमको जो अकेले भेज दिया उन्होंने, वो क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? वो क्या है ना आंटी, मम्मी पापा नहीं आ सकते। क्यों क्यों नहीं आ सकते? उन्हें भी हमारी तरह ये रिश्ता मंजूर नहीं है क्या? हमें तो इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि तुम एक सिर्फ नौकरी करते हो सिंपल सी। और तुम्हारे पेरेंट्स को ये रिश्ता क्यों नहीं मंजूर है? हमारी बेटी कितने अमीर घर की है, कितने अमीर हैं हम लोग, उनको क्यों नहीं पसंद है? क्यों नहीं आए वो लोग? ऐसे भी क्या नखरे हो गए तुम्हारे घर वालों के जो आए नहीं वो तुम्हारे साथ? मम्मी, पहले आप राघव की पूरी बात तो सुन लो, उसको अपनी पूरी बात तो कहने दो ना। आप तभी उसकी बात को काट देते हो। वो क्या कहना चाहता है पूरी उसकी बात सुन लो, उसके बाद भी अपने क्वेश्चन आंसर्स करना। आप उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। हाँ आंटी जी, मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। मैं उस टाइम बहुत छोटा था। मुझे मेरी चाचा चाची ने पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन अब वो लोग मेरे साथ नहीं रहते। मैं तैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया कि अपना खर्चा तुम खुद उठाओ, अगर आगे पढ़ाई करनी है तो खुद मेहनत करो और खुद आगे पढ़ो। तब से मैं अकेला ही रह रहा हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। संध्या, ऐसी लड़की के साथ हम तेरा रिश्ता कैसे करें? इसके साथ तो कोई भी नहीं है, छोटी सी नौकरी करता है ये, तुझे कैसे खुश रखेगा ये? आंटी अंकल, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं संध्या को बहुत खुश रखूँगा। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। बस आप ये रिश्ते के लिए मान जाइए। हाँ मम्मी पापा, अगर मैं शादी करूँगी तो राघव से करूँगी। और वैसे भी हम दोनों को घर बसाना है ना। अगर कल को कुछ दिक्कत होती भी है ना तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। हम दोनों मिलके अपना एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी शिकायत नहीं करेंगे आपसे हम। मुझे पता है राघव मुझे बहुत खुश रखेगा और मैं राघव के साथ बहुत खुश रहूँगी। आप लोग बस इस शादी के लिए हाँ कर दो मम्मी पापा। मान जाइए सरिता जी, बच्चे जब इतना कह ही रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है, रह लेंगे, वो अपने आप कर लेंगे एडजस्ट अपना। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल, हमारे रिश्ते को अपनाने के लिए। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। संध्या, ये रहा हमारा छोटा सा आशियाना। सॉरी, लेकिन तुम्हारा वेलकम करने के लिए घर में कोई नहीं है, मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हारा वेलकम कर लेता हूँ। संध्या, मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी। तुम थक गई होगी संध्या, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो तब तक। हाँ ठीक है जी। संध्या की शादी कर कर ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा बोझ रखा हुआ था वो उतर गया। सही कह रहे हो जी। अब अपना बेटा बच्चा, बेटे के लिए देखना जरा मैं कैसे धूमधाम से शादी करती हूँ। कितनी अमीर अमीर लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे हमारे बेटे के लिए। मैंने सबके फ़ोटो निकाल के रख रखे हैं, बस एक बार वो आ जाए उसको दिखाऊं तभी तारीफ पक्की कर लेते हैं। आज सुबह ही पंडित जी आके गए थे, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लेके आए हैं वो अपने विकास के लिए। मम्मी, किसकी शादी की बातें चल रही हैं अब? और किसकी बेटा, अब तुम ही तो बचे हो। संध्या की भी शादी हो गई है, अब तुम्हारा नंबर है शादी का। मेरी शादी की टेंशन आप मत लो मम्मी। क्यों भाई, हम टेंशन ना ले तो और कौन लेगा? मैंने लड़की पहले से ही पसंद कर रखी है, उसका नाम आरती है और मैं उसी से शादी करूँगा। अरे बेटा, तू तो हमें मौका दे दे तेरी शादी करने का। अरे तू तो कर ले कम से कम हमारी पसंद से शादी। क्यों मम्मी, जब संध्या कर सकती है अपनी पसंद से शादी तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ना बेटा, तेरी मम्मी का कहने का मतलब ये नहीं था।
बस वो तो ये कह रही थी कि अगर लड़की हमारी पसंद की होती तो ठीक रहता, लेकिन बेटा हम उन पेरेंट्स में से भी नहीं है जो ज़बरदस्ती करे अपने बच्चों के साथ। अगर तूने लड़की पसंद कर रखी है तो हमें कोई भी एतराज़ नहीं है, तो उसी से शादी कर ले बेटा। अरे हाँ हाँ बेटा, तेरी पसंद हमें पता है, बहुत ही अच्छी होगी, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कर ले तू तेरी पसंद से शादी। बहू तो बहुत सुंदर है और बहुत सारा धन भी लेके आई है ये तो। बच्चों अभी तुम लोग थक गए होगे तो आराम कर लो। बहू थोड़ी देर के बाद है ना लेडीज आएंगी मुंह दिखाई की रस्म करने के लिए, तो तू सुंदर सी तैयार होके आ जाना नीचे, ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी। अरे सरिता जी, और कितनी देर लगाएंगी आपकी बहू आने में? हमें लेट हो रहा है, जाना भी तो है हमें। मैं आ गई। अरे बहू, ये तुम क्या पहन के आई हो? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? अच्छी नहीं लगी क्या आपको ड्रेस मेरी? अरे बहू, आज तेरी मुंह दिखाई थी, कम से कम साड़ी पहनाती आज तो। इस ड्रेस में क्या दिक्कत है मम्मी जी? इन लोगों को मेरा मुंह ही तो देखना था ना, देख तो लिया, क्या प्रॉब्लम होगी ड्रेस में? हाँ सरिता जी, देख लिया हमने आपकी बहू का मुंह, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही मुंह दिखाई दे जाएंगे इसको। सब लोगों के सामने तूने मेरी बेइज्जती करवा दी, नाक कटवा दी तूने मेरी। ठीक है सरिता जी, चलते हैं हम लोग। क्या हुआ मम्मी, तुम आरती के ऊपर किस लिए चिल्ला रही हो इतना? अरे बेटा देखना जरा बहू को, आज इसकी मुंह दिखाई थी और इसने सारी लेडीजों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। देख जरा क्या पहन के आई है ये। विकास, जब हमारी शादी हो रही थी मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि मेरे पे नहीं पहने जाएंगे साड़ी वगैरह, मैं तो मेरी वेस्टर्न ड्रेस ही पहनूंगी। तुमने तुम्हारी मम्मी को बताया नहीं था क्या? बल्कि सारी लेडीजों के सामने इन्होंने मेरी इंसल्ट करी है। मम्मी क्या तुम कपड़ों के ऊपर डिस्कस कर रही हो? ये कोई बात हुई क्या? इसकी मर्जी, इसको पहने तो जो पहनना है। ये कोई गांव की गंवार थोड़ी ना है, शहर की लड़की है, और शहर में सब लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। तुम अपने ख्यालात थोड़े से चेंज करो मम्मी, तुम्हें बदलने की जरूरत है, ना कि आरती को। बेटा तू भी क्या मम्मी, सही तो कह रहा हूँ मैं। आप कौन से ज़माने में जी रही हो? 2026 चल रहा है ये, और सब ऐसे ही पहनते हैं, सब मॉडर्न हो रखे हैं। आपके ख्यालात थोड़े से चेंज करो। चलो आरती, रूम में चलते हैं, रेस्ट करते हैं। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया, वही अपनी बहू के सामने मुझे इतना कुछ सुना के चला गया। बेटा इतना सुना रहा है तो बहू क्या इज्जत करेगी मेरी फिर? मम्मी पापा नमस्ते। अरे जमाई राजा, आप वहाँ क्यों खड़े हो गए? अंदर आ जाइए। ये मैं आप लोगों के लिए कुछ सामान लेके आया था। अरे बेटा, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? और बताओ बेटा, सब कैसा है? ठीक ठाक तो है? संध्या कैसी है? संध्या ठीक है पापा, वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ लेता हुआ चलूँ। हाँ, तुम्हें और काम ही क्या है? पूरे टाइम निठल्ले घूमते रहते हो, कुछ काम धंधा तो होगा नहीं, यही काम करोगे। कभी यहाँ पर ये पहुँचाया, कभी वहाँ पर ये पहुँचाया, और काम ही क्या है तुमको? अरे सरिता, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम जमाई से? सही तो बात कर रही हूँ। एक हमारे बेटे को देखो, पूरे दिन काम में इतना बिजी रहता है, उसके पास उसका खुद का बिजनेस है ना, तभी तो वो इतना बिजी रहता है। और एक इसको देखो, पूरे टाइम यही घूमता रहता है, कुछ काम ही नहीं है जैसे कि इसको पता ही नहीं कैसे रखता होगा संध्या को। ये किसी काम से आए थे क्या, या ऐसे ही आए थे हमारा टाइम खराब करने के लिए? हर बार बस ये सस्ती सी चीजें उठा के लेके आ जाता है। किसने बोला तुझे उठा के लेके आने के लिए? मम्मी जी, इस बार मैं आपके लिए महंगे फ्रूट्स लेके आया था। चलो कोई नहीं, मैं चलता हूँ। काम धंधा तो कुछ है नहीं, पूरे टाइम ऐसे ही फिरता रहता है, खाली कहीं का। तुम इतने नॉर्मल कैसे रह सकते हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने सब बता दिया मुझे। अगर वो लोग तुम्हें को पसंद नहीं करते हैं तो तुम अपनी बार बार बेइज्जती करवाने के लिए उनके पास किस लिए जाते हो? मत जाया करो ना। कोई बात नहीं संध्या, वो बड़े हैं, माँ बाप हैं वो हमारे, और बड़े तो कुछ बोल दें तो इतना दिल से नहीं लगाना चाहिए। और वैसे भी अगर वो मुझे पसंद नहीं करते तो क्या हुआ, मैं तो उनको पसंद करता हूँ,
मैं तो प्यार करता हूँ उन्हें। मुश्किल से तो मुझे माँ बाप का साया मिला है, और तुम चाहती हो तो वो भी छूट जाए मुझसे। मैं थोड़ी ना तुम्हें कुछ बोल रही हूँ, वो तो मम्मी बोलती हैं। कोई बात नहीं, मुझे नहीं बुरा लगता वो जो भी बोलती हैं, बोलने दो उनको। आज तो तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है। सरिता जी भी नहीं है, मंदिर गई हुई है वो, तो टाइम लग जाएगा उनको। बेटा, विकास बेटे को बोलता हूँ, वो हॉस्पिटल ले जाके मुझे दिखा लाएगा। विकास, ओ विकास बेटा। क्या है पापा, किस लिए आवाज़ दे रहे हो आप मुझे? बेटा, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मुझे हॉस्पिटल दिखा ला। पापा, मेरे पास टाइम नहीं है, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। आप मम्मी के साथ चले जाओ दिखाने के लिए। बेटा, तेरी मम्मी यहाँ पर है नहीं घर पे, वो मंदिर जा रखी हैं, उसको आने में टाइम लग जाएगा। तो तू दिखा ला बेटा, थोड़ी देर तो लगेगी, फिर तुम लोग आके चले जाना बाद में घूमने के लिए। विकास, मैं तो आज ही जाऊंगी घूमने के लिए, और दोबारा फिर नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझे आज नहीं लेके गए तो दोबारा मुझसे पूछ मत लेना। पापा, आपकी वजह से आरती का मूड ऑफ हो गया। आप खुद दिखाया हो, मेरे पास टाइम नहीं है, हमें घूमने के लिए जाना है, लेट हो रखा है पहले ही। चलो आरती। बेटा लेकिन कोई नहीं, अकेले ही चला जाता हूँ। और भाई, क्या हाल चाल है? अरे हाल चाल तो तू अपने बता, शादी के बाद तो दोस्तों से मिलना ही छोड़ दिया तूने। हाँ यार, थोड़ा बिजी हो गया था, तभी तो आज टाइम निकाल के स्पेशली तुझसे मिलने आया हूँ मैं। बहुत अच्छा करा। चल ना, अंदर चल के बैठ के केबिन में बात करते हैं। अरे ये तो पापा जी हैं। एक्सक्यूज मी, पापा जी, क्या हुआ आपको? आप हॉस्पिटल में क्यों हो? चलिए खड़े होइए आप, मैं दिखाता हूँ आपको डॉक्टर को क्या हुआ है आपको, वो सारा चेकअप कर लेंगे। पापा जी, आपको ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल सा दर्द था, आप बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर ने बताया आपको गर्मी लग गई है और कुछ नहीं हुआ है। आप लेटो, मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ। ना जमाई जी, आप घर के जमाई हो, आपसे सेवा नहीं करवा सकता मैं। क्या पापा जी, आप अभी भी जमाई के ऊपर अटके हुए हो, आप मुझे अपना बेटा ही समझो। जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? आप बोलते क्यों नहीं जी? क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ सरिता जी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जमाई जी ने मुझे संभाल लिया, सही टाइम पर आ गई है, इन्होंने दिखा दिया मुझे। पापा जी, आप लेटिए, मैं आप दोनों के लिए जूस लेके आता हूँ। हर जगह पहुंच जाता है, पता ही नहीं पूरे दिन खाली घूमता रहता है क्या? कुछ काम धंधा है भी कि नहीं इसको? जब देखो यही मंडराता रहता है हमारे घर के आसपास ही। चाहता क्या है आखिर में ये? पापा मम्मी, आप दोनों ये जूस पी लो, आपकी गर्मी 1 मिनट में छूमंतर हो जाएगी। हाँ, वहाँ रख दो टेबल पे, हम पी लेंगे अपने आप। तुम्हें अगर और कुछ काम नहीं है तो तुम जा सकते हो, मैं आ गई हूँ ना, मैं संभाल लूँगी इनको अब। ठीक है मम्मी जी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। तुम्हें क्यों बताएंगे? हमारे के बेटा नहीं है, हम तो उसी को बताएंगे। ठीक है पापा जी, आप अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। क्या हुआ जी? आप इसके साथ क्यों गए थे? आपने विकास को क्यों नहीं बोला? मैंने विकास को बोला था, वो बहू के साथ कहीं बाहर गया घूमने के लिए, उसके पास टाइम नहीं था, मैं तो अकेला ही गया था। ये जमाई जी तो बेचारे मुझे हॉस्पिटल में ही मिल गए, इन्होंने दिखा दिया मुझे जल्दी से, वरना मेरा नंबर तो आता ही नहीं। ये तो मेरे बेटे को नीचा गिराने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। आज तो जी इतनी तेज भूख लग रही है मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन रोटी खाने का मन नहीं कर रहा। पता नहीं, मुझे भी लगता है मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई नहीं सरिता जी, बहू से बोल के थोड़ी सी खिचड़ी बनवा लेते हैं दोनों के लिए, वो ठीक रहेगा, आज वही खा के सो जाएंगे दोनों। आरती बहू, ओ आरती बहू। क्या हुआ माँ? आरती को इतना तेज आवाज़ देके क्यों बुला रही हो? वो सो रही है, उसकी नींद खराब हो जाएगी। बेटा, हम दोनों को बहुत तेज भूख लग रही है, बस इसलिए आवाज़ दे रहे थे बहू को कि वो थोड़ी सी खिचड़ी बना देती हमारे लिए। अगर वो सो रही है तो बेटा तू ही बना दे हमारे लिए थोड़ी सी खिचड़ी। क्या माँ,
इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि किचन में जाके आप लोगों के लिए खाना बनाऊं मैं। खुद बना लो, अगर खुद नहीं बना सकते हो तो बाहर से ऑर्डर करके खा लो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी कुछ ज़रूरी मीटिंग है। सरिता जी, देखो जरा हमारे बेटे को। हमने हमने इसके लिए पता नहीं क्या क्या किया, कितनी कुर्बानियाँ दी, और ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है। क्या करें जी, क्या कर सकते हैं हम अब। ए बहू, तूने ये काले रंग के कपड़े क्यों पहने हैं, और वो भी ऐसे? तेरे को पता नहीं कैसे रहती हैं बहुएं। अब तो हद हो गई है, हर बात पे टोकना, हर चीज के लिए रोका टोकी करनी। बस आज तो तुमको फैसला करना ही पड़ेगा, इस घर में तुम्हारे माँ बाप रहेंगे या फिर मैं। अरे ये भी कोई कहने की बात है क्या? ऑफ कोर्स तुम रहोगी। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? हाँ माँ, अब ये रोज रोज की चिक चिक बाजी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। अब से अब तुम दोनों वृद्धाश्रम में रहोगे, मैं हर महीने खर्चा भेजता रहूंगा। चलो आरती, यहाँ से हमें लेट हो रहा है। जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया हम लोगों ने, इतने त्याग करे, वो बेटा हमें वृद्धाश्रम में भेज रहा है। सोचा नहीं था जिसके लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं वो बुढ़ापे में हमारे साथ ऐसा कुछ करेगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता, ये मेरा वही बेटा है। टाइम टाइम की बात है सरिता जी, मत रोइए। चलिए अपना सामान पैक कर लेते हैं। मम्मी पापा, आप लोग वो भी बैग वगैरह के साथ, क्या हुआ? मैं बताता हूँ। विकास ने तुम्हारे मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा था। आज जब मैं वृद्धाश्रम गया तो मैंने वहाँ पर मम्मी पापा को देखा, तो पूछा तो सारी बातों का पता चला। तो बस मैं इन दोनों को अपने साथ घर ले आया। ये दोनों वहाँ पर 1 महीने से रह रहे थे, और विकास ने हम दोनों को कुछ भी नहीं बताया, बिल्कुल भनक तक नहीं लगने दी हमें। विकास की इतनी हिम्मत, उन्होंने आप दोनों को घर से निकाल दिया। मम्मी पापा, आप दोनों अब से यहीं रहोगे हमारे साथ, ये घर भी आपका ही है। नहीं बेटा, हम आप दोनों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। हम लोग कहीं और चले जाएंगे, दूसरे शहर में जाके रहने लग जाएंगे। क्यों मम्मी जी, आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती क्या? ये घर आपका नहीं है क्या, जो आप दूसरे शहर में जाके रहोगे? नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आप यहीं रहोगे हमारे साथ, ये घर आपका है। मुझे माफ कर देना जमाई जी। जिसे पराया समझा वो अपना निकला, और जिसे अपना समझ रहे थे वो पराया निकला। उसने तो एक पल में ही हमें हमसे दूर कर दिया। उसने तो 1 सेकंड नहीं लगा ये कहते हुए कि आप दोनों घर से निकल जाओ और वृद्धाश्रम में रहो। और हमने ना जाने उसके लिए क्या क्या किया, लेकिन उसने किसी चीज की भी लिहाज शर्म नहीं रखी। हम दोनों को घर से निकाल दिया, वो भी इस उम्र में। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप रोइए मत, ये घर भी तो आपका ही है ना, और मैं भी तो बेटा ही हूँ ना आपका। आप मुझे अपना बेटा समझिए और इस घर में खूब आराम से रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर। क्या करूँ, बिजनेस में इतना लॉस हो रखा है, और ऊपर से तुम्हारे इतने नखरे। मैं बिजनेस संभालूं या तुम्हारे नखरे? क्यों? शादी से पहले तो बड़े बोल रहे थे तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, तुमको बिल्कुल ऐशो आराम से रखूंगा। अब क्या हो गया तुम्हें? तो तुमको दिख नहीं रहा क्या, बिजनेस में इतना लॉस चल रहा है और ऊपर से तुम्हारे इतने नखरे? तो एक काम करो ना, तुम्हारे माँ पापा की जो जमीन है उसको बेच देते हैं ना, कुछ तो फायदा होगा। लेकिन हमने तो मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में भेज दिया था ना। हाँ तो क्या हुआ, वहाँ जाके पैर पकड़ लेंगे उनके, 2-4 आंसू टपकाएंगे तो अपने आप पिघल जाएंगे। माँ बाप है, अपने बच्चों से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते, नाराज नहीं रह सकते, वो उनको मनाकर घर लेके आ जाएंगे। मैं पहले फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। हेलो, ओल्ड एज होम, मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करनी है। सरिता जी और विनोद जी, ये 2 हैं। क्या? अच्छा, चलो ठीक है। क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे थे तुम? वो लोग कह रहे हैं, वो लोग तो वहाँ पर है ही नहीं, वो राघव आए थे, उनके साथ चले गए हैं।
हाँ तो ठीक है ना, उनके घर चलते हैं। मम्मी पापा, हमें आप दोनों माफ़ कर दो। हाँ मम्मी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें आप दोनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप तो बड़े हो ना, आप हम दोनों को माफ कर दो मम्मी पापा। हाँ मम्मी पापा, मैं आप दोनों को घर ले जाने आया हूँ। आप लोग घर चलो। क्यों? तुम दोनों को 1 महीने के बाद अपनी गलती का रियलाइज हुआ है? हैं? अब तक कहाँ थे तुम दोनों? मम्मी, वो कहते हैं ना, रात का भूला अगर सुबह घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया है। हम दोनों ने बल्कि आपके साथ बहुत गलत किया है। हम दोनों को आप माफ़ कर दो और हमारे साथ घर चलो। विकास, मम्मी पापा कहीं नहीं जाएंगे। हमें तुम्हारा सब पता है। क्या पता है तुमको सब? और वैसे भी ये मेरे पेरेंट्स हैं, ना कि तुम्हारे। तुम होते को ना ये बोलने वाले कि ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। मैं तो इनको अभी लेके जाऊंगा यहाँ से। मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तो हमसे तो पूछ, हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों मम्मी, आप दोनों मेरे साथ क्यों नहीं चलोगे? वो घर है आपका, ये थोड़ी ना है। और वैसे भी बेटी के घर कौन रहता है? तो इस बात की चिंता मत कर कि बेटी के घर कौन रहता है कौन नहीं रहता, ठीक है ना? और वैसे भी हमें सब पता चल गया कि तुझे तेरी बिजनेस में घाटा हुआ है, तब तू यहाँ आया हमको लेने के लिए। और हमें तो ये भी पता है कि हमारी जो गांव की जो जमीन है तू वो बेचकर अपना मुनाफा करना चाहता है। तू यहाँ से वापस चला जा। वो जमीन क्या, तुझे अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये तेरा सारा का सारा नाटक हमें सब पता है, ठीक है ना? यहाँ से वापस चला जा। तेरे साथ नहीं जाने वाले हम लोग अब हमारे बेटे के पास रहेंगे, बेटी के पास रहेंगे। तुम दोनों के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। निकलो यहाँ से। तुझे तेरी गलतियों का एहसास नहीं हुआ? तू लालच के चक्कर में यहाँ पर आया है, निकल जा यहाँ से। हमें हमारा बेटा पहचानने में भूल हो गई, लेकिन अब जाकर हमें हमारा असली बेटा मिला है। अब हम यहीं रहेंगे तुम दोनों के साथ। अब मेरा पूरा परिवार कंप्लीट हो गया। बस एक माँ बाप की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। अब हम खूब हंसी खुशी रहेंगे यहाँ पर साथ मिलके। हाँ हाँ बेटा, अब हम सब मिलकर प्यार से रहेंगे यहाँ पे।